अब देखो बेटा, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना कंसेप्ट, वो रिटायरमेंट ऑफ पार्ट, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है ना। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर मैंने आपको कुछ एक केसेस बताए थे, उसमें से आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और पहला केस क्या था, जब नई फर्म का टोटल कैपिटल गिवन हो, जब नई फर्म का टोटल कैपिटल गिवन हो, ठीक है। मेरी बात फिर से समझना, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था वो ये बताया था कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है। उस केस का नाम क्या है, जब नई फर्म का टोटल कैपिटल हमको गिवन होगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जब नई फर्म का टोटल कैपिटल हमको गिवन होगा। अब ये क्या कंसेप्ट है, कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब अज्यूम करो इस पार्टनरशिप फर्म में से बी रिटायरमेंट ले लेता है। बी क्या होता है, फर्म से रिटायर्ड हो जाता है। देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। और मान लो इस फर्म से कौन रिटायरमेंट ले लेता है, बी रिटायरमेंट ले लेता है। अब आप बताओ, अगर इस फर्म से बी रिटायरमेंट ले लेता है तो इसका मतलब ए और सी का रेशियो कितना रह गया, 3:1, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो, है ना। अब क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। क्वेश्चन ये मैंने आपको एडमिशन के अंदर भी पढ़ाया था, है ना। क्वेश्चन आपको ये बोलता है कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और आपको ऐसा गिवन होता है कि ए और सी का जो कैपिटल होगा ना नई फर्म का, आपको ऐसा गिवन होता है ए और सी की जो नई फर्म है ना उसका टोटल कैपिटल मान लो होगा 3 लाख रुपए। उसका टोटल कैपिटल कितने का होगा, 3 लाख रुपए का। मतलब तुमको ऐसा गिवन है कि जब नई फर्म ए और सी बनाएंगे ना तो उसका टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए। अब ऐसे केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 2 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको नई फर्म का कैपिटल 3 लाख गिवन है, इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए का कैपिटल है ये ए और सी में किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:1 में डिवाइड होगा। अगर मैं कहता हूं आपको ऐसा गिवन है कि ए और सी की नई फर्म का कैपिटल 3 लाख रुपए का है, इसका मतलब ये ए और सी में किस रेशियो में बटेगा, 3:1 में बटेगा। अब अगर ये 3 लाख रुपए ए और सी के अंदर 3:1 में बटेगा, इसका मतलब ये होगा कि ए की जो कैपिटल होनी चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब बी रिटायरमेंट हो गया। अब बी के रिटायरमेंट होने के बाद ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, ए का होना चाहिए 3 लाख इंटू 3/4 और बी का कैपिटल होना चाहिए 3 लाख इंटू 1/4। मतलब ए का कैपिटल होना चाहिए 2,25,000 रुपये और बी का होना चाहिए 75,000 रुपये। मेरी बात फिर से ध्यान देना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं उसमें यह बता रहा हूं, जैसे मान लो आपको एबीसी का रेशियो गिवन है 3:2:1 और ऐसा बोलते हैं बी ने रिटायरमेंट ले लिया। अब अगर बी ने रिटायरमेंट लिया, इसका मतलब बताओ ए और सी का रेशियो कितना बचा, 3:1। तो अब आप बताओ, अगर ए और सी का रेशियो 3:1 बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो टोटल कैपिटल नई फर्म का 3 लाख रुपए का है। मान लो टोटल कैपिटल नई फर्म का कितने का है, 3 लाख रुपए का है। तो इसका मतलब आफ्टर ये बी रिटायरमेंट होने के बाद ए का कैपिटल 2,25,000 रुपये होना चाहिए, 2,25,000, और बी कैपिटल 75,000 होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसे केस में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पहले ए और सी का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा कैपिटल ए और सी का, कौन सा वाला, सारे एडजस्टमेंट के बाद कितना है। मैं सबसे पहले कैपिटल निकालूंगा ए और सी का, कौन सा वाला, जिसमें रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व का एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। सारा एडजस्टमेंट होने के बाद, सारा एडजस्टमेंट होने के बाद ए और सी का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है, और वो वाले कैपिटल को मैं कंपेयर करूंगा इस वाले कैपिटल से, तो मेरे को पता लग जाए कितना कैश लेके आना है, कितना कैश लेके जाना है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, मैं सबसे पहले कैपिटल निकालूंगा ए और सी का सारे एडजस्टमेंट के बाद, और फिर मैं कैपिटल निकालूंगा ए और बी का एज पर जो नया कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से, और इसका मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कितना कैश लेकर आना है और कितना कैश लेकर जाना है। आई बात समझ में। अब एक
पहले थ्योरी की नोटिंग करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन कराता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब पहले इसकी थ्योरी नोट कर लेते हैं बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। एडजस्टमेंट करना कैपिटल का जब नई फर्म की टोटल कैपिटल गिवन हो। अब कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालो किसकी, एग्जिस्टिंग पार्टनर की आफ्टर एडजस्टमेंट, जिसमें रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो जाए, रिजर्व का एडजस्टमेंट हो जाए, गुडविल एटसेट्रा जो भी एडजस्ट सारे हो जाए। तो टोटल कैपिटल निकालो एग्जिस्टिंग पार्टनर की एडजस्टमेंट के बाद। फिर न्यू कैपिटल गिवन, जो नई कैपिटल गिवन है, शुड बी डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करो, नए रेशियो में डिवाइड करो। जो आपको नई कैपिटल गिवन है ना, नई कैपिटल कितनी गिवन है, 3 लाख रुपए, इसको डिवाइड कौन से रेशियो में कर दो, 3:1 नए रेशियो में डिवाइड करो। तो क्या गिवन है कि नई कैपिटल गिवन शुड बी डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। फिर इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 1 and 2 अबव टू एसर्टेन कैश टू बी पेड और बॉट। इन दोनों को कंपेयर करो जिससे पता लग जाए कैश कितना लेके आना है, कितना लेके जाना है। फिर से ध्यान से समझना, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालना है एग्जिस्टिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट के बाद। इसको अपने को बैलेंस शीट नहीं करना है, वर्किंग नोट में लिख देना है। जो नई कैपिटल गिवन है उसको नए रेशियो में डिवाइड कर लो और फिर दोनों को कंपैरिजन करो तो आपको कैश कितना लाना है, कितना ले जाना है पता लग जाएगा। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से समझना एक बार। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। तीन पार्टनर्स है X, Y, Z जो प्रॉफिट क्या रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2009 Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब फर्म से Y रिटायरमेंट ले लेता है तो Y रिटायरमेंट 3:1 बच जाएगा, कुछ नहीं गिवन है तो। X and Z agreed that capital of new firm should be fixed at 2,10,000। अब तुम देखो केस क्या है, when total capital of new firm is given, तो नई फर्म कैपिटल कितनी होगी, 2,10,000 रुपए। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में द कैपिटल अकाउंट ऑफ X and Z आफ्टर एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शो बैलेंस ऑफ 1,45,000 एंड 63,000। अब ये कैपिटल क्या है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ X and Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट X और Z का सारे एडजस्टमेंट के बाद ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के दिन पे बैलेंस शो करता है 145 और 63। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर। कितना लेकर आना है या कितना देना है हमको पार्टनर्स को। क्वेश्चन समझ में आया। अब हमको क्या करना है इसमें, अब ये केस क्या है जब टोटल कैपिटल नई फर्म का गिवन है, तो ध्यान देना हम लोग कैसे क्वेश्चन को करते हैं एक बार, ठीक है ना। देखो बेटा XYZ का रेशियो गिवन है 3:2:1, ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। नई फर्म का टोटल कैपिटल है 2,10,000 रुपए। नई फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, 2,10,000 रुपए। अब अगर XY रिटायर हो जाएगा फर्म से तो X और Z का रेशियो कितना बचेगा, 3:1 बचता है X और Z का रेशियो। अगर Y ने रिटायरमेंट ले लिया तो X और Z का रेशियो कितना बचेगा, 3:1। समझ में आता है ये तो। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है नई फर्म का कैपिटल 2,10,000 रुपए। अब बताओ ये जो 2,10,000 रुपए ये कौन से रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, 3:1 में डिवाइड होना चाहिए ना। ये जो 2,10,000 रुपए बेटा किस में डिवाइड होना चाहिए, 3:1 में डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन हमको बोलता है स्टेटमेंट कैसे एडजस्ट करना है। आफ्टर एडजस्टमेंट X का 145 और Z का 63,000 है। आफ्टर एडजस्टमेंट X का कैपिटल 145, 63 ये तो हमको गिवन है। अब हमको ये बोल रहा है कि 2,10,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। 2,10,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब आप बताओ अगर 2,10,000 रुपए 2,10,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो हम लोग क्या करते हैं इस 210 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कौन से रेशियो में, 3:1 में। इस 2,10,000 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कौन से रेशियो में, 3:1 में। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 3:1 में अगर डिवाइड करते हैं तो 210 इंटू 3/4 और 210 इंटू 1/4। अब बताओ इसका था कितना, इतना तो था, इतना होना चाहिए। समझे मेरी बात को, इतना तो था और इतना होना चाहिए। इसका कैपिटल 1,45,000 था और होना चाहिए 157,500। एक्स का कैपिटल अभी 1,45,000 था और होना चाहिए 157,500। तो एक्स लेके आएगा ना
तो एक्स को पे, एक्स को क्या बोलेगा, भैया मेरा कैपिटल इतना होना चाहिए था बट नई फर्म में कितना होगा, इतना, तो एक्स पे करेगा फर्म को, पे टू दी फर्म। होना चाहिए था इतना, सॉरी होना चाहिए था इतना बट है कितना 145, इतना था और इतना होना चाहिए, तो ये पैसा लेकर आएगा 12,500। Z के अंदर होना कितना चाहिए 52,500 और है कितना 63,000। Z बोलेगा मेरा कैपिटल है इतना और होना इतना ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर एडजस्टमेंट इतना ही होना चाहिए, जबकि है ऑलरेडी कितना 63। तो Z बोलेगा विड्रॉ करूंगा, तो Z क्या करेगा 10,500 विड्रॉ कर लेगा। आई बात समझ में? तो ये होता है एक फर्स्ट केस, बहुत सिंपल केस था जिसमें अपने को टोटल कैपिटल डायरेक्टली गिवन थी और ये आफ्टर एडजस्टमेंट भी गिवन होगा। नॉर्मली अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें मान लो अगर ये वाला फिगर गिवन नहीं होगा तो ये निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे निकालते हैं वो मैं तुमको आगे समझाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ये वाला समझ में आया? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट। अब देखो बेटा, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसी कंसेप्ट पे, क्वेश्चन 45, ध्यान से समझना। ऑन 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, बैलेंस शीट किस किस का, ए बी और सी का, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट और लॉसेज अपने कैपिटल के रेशियो में शेयर कर रहे हो। तो कैपिटल का रेशियो कितना है 45 30 15, तो मतलब 45:30:15, तो ये हो गया अपना एक तरह से 1 2, तो 3:2:1। बी रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्री टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। अब ये एडजस्टमेंट करना था अपने को अमाउंट बी का निकालने के लिए, ठीक है? तो बी ने रिटायरमेंट लिया और ये एडजस्टमेंट हमको करने थे टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। फर्स्ट है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम P&L में डेबिट किया था 1,000 कैरी फॉरवर्ड करना है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब वो एक तरह से अपना असेट है, ध्यान रखना, ठीक है ना? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 का 10% डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी बॉट टू 5% ऑन डेटर, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%, लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन का 1,500 है, गुडविल वैल्यू 18,000 और बी का शेयर कैपिटल में एडजस्ट करना है। टोटल कैपिटल न्यू फर्म का 60,000 है बिटवीन ए एंड सी इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 आफ्टर पासिंग अकाउंट और कैश टू पेड ऑफ, बी टू पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू इज लोन, प्रिपेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब बेटा इसमें पता है अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का नहीं बोल रहा है, बट ये ध्यान रखना आप बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, तो वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और बनेगा, ठीक है ना? अपन देखो एक बार क्वेश्चन करते हैं पूरा, आपको ढंग से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? नाउ अब देखो बेटा अपन 1 बाय 1 सारे पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं। बी रिटायर और ये एडजस्टमेंट एग्री हो रहे हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। अब जो अमाउंट अपन ने इंश्योरेंस का डेबिट किया था P&L में, उसमें 1,000 रुपए अपने को प्रीपेड इंश्योरेंस के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अपने को 1,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब अपने को असेट बनाना है एक तरह से। मेरी बात समझना, अगर अपने को ऐसा बोल रहा है 1,000 रुपए आपको प्रीपेड इंश्योरेंस के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब उसका असेट बनाना है आपको, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, वन प्रीपेड इंश्योरेंस क्रिएट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में लिख दूं मैं बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, और वो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो मेरा असेट में आ जाएगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। गेटिंग माय पॉइंट? जो अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया वो प्रीपेड इंश्योरेंस अपने असेट में आ गया वो वाला। फिर नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, 50,000 का फ्री होल्ड प्रीमाइसेस उसको 10% से अप्रिशिएट करना है, तो अपन बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट बढ़ा दें, तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000, और यहां लिख देता हूं मैं प्रीमाइसेस 10% से अप्रिशिएट करना है, मतलब 55,000 हो जाएगा 10% से बढ़ा करके। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी बॉट अप टू 5% ऑन डेटर। 10,000 के डेटर है, उसका 5% 500 रुपए आता है। अपन ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना चुके हैं 200 का, मतलब 300 रुपए का और बनाना है अपने को। तो मैं इधर लिख लेता हूं रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300, और यहां लिख लेता हूं मैं डेटर्स 10,000 है माइनस 500, तो 9500 आ जाएगा।
10,000 माइनस 500 तो 9500। उसके बाद मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। अब 24,000 की मशीन है तो 2 मशीन हमको 5% से रिड्यूस करनी है, तो 24,000 का 5%, अगर आप निकालोगे 24,000 का 500 तो डेट इज समवॉट ले अप्रोक्सीमेटली 1200। तो यहां लिख दूं मैं मशीन 24,000 माइनस 1200 तो वो आता है 22,800। नाउ नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 1,500। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड की जो लाइबिलिटी है वो 1,500 रुपए है। तो आप एक बात बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, मतलब नो लाइबिलिटी फ्रेश क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व तो है नहीं। तो मैं यहां लिख लूं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1,500, और मैं यहां लिख दूं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,500 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली मैंने, ठीक है ना। फिर गुडविल ऑफ द फर्म इज टू फिक्स एट 18,000 एंड बी शेयर बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु विल बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एक वर्किंग नोट पीछे ही बना देता हूं मैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ABC का जो रेशियो है वो ऑलरेडी चल रहा है 3:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, और A और C का 3:1 ये न्यू रेशियो है। B रिटायर हुआ तो इम्प्लाइड है क्योंकि 3:1 ही बचना था, वैसे नी भी गिवन होता 3:1 ही होता, तो गेनिंग रेशियो भी क्या है इनका वही 3:1। अब जो गुडविल का वैल्यू है बेटा, वो गुडविल का वैल्यू कितना है ध्यान दो, तो गुडविल का जो वैल्यू है वो है 18,000 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज बी सेक्रीफाइस, तो 18,000 इंटू 6,000 का बी का सेक्रीफाइस है, 6,000 बी सेक्रीफाइस है, और 6,000 कंपनसेट कौन करेंगे, ए और सी कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में, ये तो अपन ने पढ़ा था गुडविल एडजस्टमेंट में। तो मैं इसकी तो एंट्री ऐसे कर सकता हूं ना, ए टू बी, तो ये 4,500 और 3:1 में कंपनसेट करेंगे, ये आती है ना बात समझ में। अब हम अगर इसकी पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग कैसे करें, मैं यहां लिख दूं 2 बीस कैपिटल, ए में 4,500 और 1,500, और यहां लिख दूं बाय ए और बाय सी 4,500 एंड 1,500, ठीक है। ये हमने कैपिटल गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यूली फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 60,000। अब ये चीज अच्छे समझना, अपने को जब टोटल कैपिटल चाहिए, मैंने आपको अभी पहले वाले में बताया था, अपने को पहले कैपिटल निकालना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टमेंट। जब भी अपन टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं पहले अपन कैपिटल निकाल लेते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है, ठीक है ना। तो मैं एक और वर्किंग नोट बना लेता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, और उसमें लिखता हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होगा ध्यान रखना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये गिवन है हमको बेटा, ये गिवन है 60,000 रुपए, 60,000। अब मैंने आपको पहले ही बताया था अगर नई फर्म का कैपिटल गिवन हो तो उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कितना है अपना 3:1। इसका मतलब न्यू कैपिटल ए का और सी का 60,000 इंटू 3/4 45,000, और 60,000 इंटू 1/4 15,000, ये नई फर्म का कैपिटल हो जाएगा 45 और 15। अब ध्यान रखना हमारी बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगा ना वो ये वाला कैपिटल आएगा ए और सी का 45 एंड 15, मतलब जो कैपिटल ए और सी का है वो 45 और 15,000 हमारा नया कैपिटल है, ये अच्छे से ध्यान रख लेना।
और अगर वो हमारा नया कैपिटल है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही उसको हमारा क्लोजिंग बैलेंस बना लेते हैं, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ए का 45,000 और सी के अंदर 15,000। और यहाँ आप जो बैलेंस शीट है उसमें पहले से लिख लो कैपिटल ए का और सी का 45,000 एंड 15,000, ये हमने पहले लिख लिया कैपिटल, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा फाइनल बैलेंस ये होगा, ये नई कैपिटल हमारी इतनी रहनी चाहिए। अब क्या होता है वो देखो, इसमें इसको ऐड करूंगा तो ये ऑब्वियसली बात है आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल बनी जाएगी, और उसका कंपैरिजन इससे ही करना है हमको 15 45 15 से। लेकिन अब मैंने ये पहले ही लिख ली ये वाली कैपिटल, मतलब ये क्या करना, जो यहाँ टोटल आता है ना उसके बिल्कुल एक लाइन ऊपर लिखना है हमको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आता है सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो टोटल आता है मेरा, ये आता है 6,000, और इधर भी मैं टोटल लिख देता हूं 6,000। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अब प्रॉफिट आता है 6,000 माइनस 1,500 माइनस 1,500, तो 3,000 आता है, जिसको मैं ए बी और सी में 3:2:1 में डिवाइड कर लूँ तो वो आएगा 1,500। देन तो देखो बेटा, जो अपना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है वो आता है 1,500, 1,000 और 500। ये हमने क्या किया, ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आफ्टर एडजस्टमेंट इतना कैपिटल होना चाहिए, और उसको कंपेयर करते हैं पहले कैपिटल कितना था, रिजर्व सब एडजस्टमेंट कर लिया है मैंने, है ना। तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट में लिख देता हूं, ये तो मेरे को पता है। अब मैं सबसे पहले कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लेता हूं, तो मैं लिखता हूं कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ए का और सी का। तो ए का आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आता है बेटा, 45,000 प्लस 1,500 और माइनस 4,500, यही करूंगा ना। 45,000 में 1,500 जोड़ दूं और माइनस कर दूं 4,500 रुपये, तो ये आता है 46,500, और माइनस करता हूं अगर 4,500, 45,000 प्लस 1,500 46,500, और उसमें अगर माइनस कर दूं 4,500 तो वो आता है हमारा 42,000। तो ए का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आता है 42,000। उससे सी का बताओ, 15,000 प्लस 500 15,500 माइनस, अभी इससे नहीं बात कर रहा हूं मैं, 15 प्लस 500 15,500 माइनस 1,500 14,000। तो ए का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आता है 42 और सी का आता है 14,000। अच्छा, ये तो बात हुई आफ्टर एडजस्टमेंट की, और नया कैपिटल कितना है, तो नया कैपिटल बेटा ए का कैपिटल है 45,000 और बी का है 15,000, ध्यान से समझना। अब ए का होना चाहिए था 42, सॉरी होना चाहिए था 45, और है कितना 42 ही है। तो ए को बोलेंगे भैया 3,000 रुपये लेकर आ। मेरी बात फिर समझना, आप नहीं हो तो पता है आपको, ऐसे नहीं समझ आए तो इसको ऐड करके इसको माइनस कर लेना, ऑटोमेटिक यहाँ बाय कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा। मैं तुमको लॉजिक समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी नहीं समझ आया तो सिंपल सी बात है, इसको ऐड कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो, ऑटोमेटिक तुमको पता जाएगा बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है। बट लॉजिक समझ लेना, ए का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 42 होता है, कैसे निकाला, इसको जोड़ के माइनस ये किया, जबकि होना कितना चाहिए 45, तो ए को 3,000 रुपये लाने पड़ेंगे। सी का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट होता है 14, जबकि होना कितना चाहिए था 15, तो सी को भी 1,000 रुपये लाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ए और सी, चाहो तो इसको ऐड करके इसको माइनस करो तो भी सेम आएगा। तो बाय कैश ए में कितना आएगा बेटा 3,000, और सी कितना रुपए लेकर आएगा 1,000 रुपये। अब क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है, तो इसको तो आप मैच कर लो, ये तो टोटल ए और सी का तो मैच कर लो आप। तो ए का जो आएगा वो आएगा 49,500, और इधर भी आ जाएगा 49,500, और इधर आ जाएगा 16,500, और इधर भी आ जाएगा 16,500, ठीक है। अब अगर मैं बी की बात करता हूं तो 30,000 प्लस 4,500 प्लस 6 है, 4,500 प्लस 1,500, 30,000 प्लस 6,000 प्लस 1 37,000। क्वेश्चन बोल रहा है बी को आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया है, तो अगर मैंने बी को 5,000 का पेमेंट कर दिया तो टू कैश कर दूं बी को 5,000, और बाकी इसके लोन में डालना है, तो मैं लिख देता हूं टू बीज लोन 36,000 37,000 माइनस 5,000, तो 32,000 का बी का लोन आया, और ये अपना टोटल हो गया। तो यहां आ जाएगा बीज लोन 32,000 का बी का लोन आ गया।
आई बात समझ में? बस अब जो फिगर है वो एज इट इज लिख दे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स चल रहे हैं 10,800 के, तो क्रेडिटर्स हैं 10,800 के, और बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है अपना 5,000 रुपीज़ का। इधर चल रहा है अपना प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीमाइसेस हो गया, डेटर्स हो गया, मशीन हो गया, ठीक है ना। स्टॉक लिख दो, स्टॉक सेम 9,000 का है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, कैश का बैलेंस कैसे निकालेंगे वो ध्यान दे देना बेटा एक बार। अब कैश का बैलेंस कैसे निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ओपनिंग कैश हमको गिवन है बुक्स में 13,000, ए लाया 3,000, सी लाया 1,000, ए लाया 3,000, सी लाया 1,000, लाया ना, तो बैलेंस चेंज होगा, और बी को पे हो गया 5,000 रुपये। तो 13 + 3 16 + 1, 13 + 3 16 + 1 17 -5, तो ये आता है 12,000। तो कैश लिख दो यहाँ पर 12,000। बस अब आप टोटल लगा लो, ये टोटल आपका मैच हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो फाइनल टोटल आता है वो आता है 109,300, और इधर भी आता है 109,300, ठीक है ना। तो ये अपना एक क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे आप ऊपर क्वेश्चन 44 करोगे। 44 पूरा लगभग सेम है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नॉर्मल लाइबिलिटी है। बच्चे नॉर्मली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को वर्कमैन कंपनसेशन फंड से कंफ्यूज होते हैं। देर नॉर्मल लाइबिलिटी से कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है ना। बस 44 सेम पैटर्न है, ये होमवर्क करना, और 46 भी लगभग सेम पैटर्न है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप होमवर्क करोगे। डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। तो लगभग सेम पैटर्न क्वेश्चन है 46 और 44, ये होमवर्क करोगे। तो ये हमने फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर देना, 9929411361 मेरा नंबर है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।